नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री आवास पर सीसीएस की इस वक्त बैठक चल रही है। हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर यहां पर चर्चा हो रही है। हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस बिपिन रावत का निधन हो गया है। हादसे में उनकी पत्नी मधुलिका रावत का भी निधन हुआ है। कल शाम दिल्ली पहुंचेगा सीडीएस बिपिन रावत का पार्थिव देह। भारतीय वायुसेना ने हादसे में निधन की पुष्टि कर दी है। MI-17 V5 हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ, जिसमें 13 लोगों की मौत हुई है। 14 लोग इसमें सवार थे। एक ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, इस वक्त उनका इलाज चल रहा है। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, सीसीएस की इस वक्त बैठक चल रही है प्रधानमंत्री आवास पर। हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर यह बैठक इस वक्त प्रधानमंत्री आवास में चल रही है। तो देश के लिए दुख की घड़ी है। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत नहीं रहे। तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे में रावत का निधन हो गया। उनके निधन की पुष्टि भारतीय वायुसेना ने कर दी है। इस हादसे में उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत कुल 13 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। हादसे का शिकार हुए MI-17 V5 हेलीकॉप्टर में जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी के अलावा 12 और लोग थे। हेलीकॉप्टर में मौजूद ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का इलाज चल रहा है। हादसे वाले इस हेलीकॉप्टर में सवार वो अकेले शख्स हैं जिनका इलाज चल रहा है, जो अभी अपनी जंग एक तरीके से कहें तो लड़ रहे हैं जिंदगी के लिए। आपको बता दें कि यह हादसा तमिलनाडु के कुन्नूर के करीब हुआ। हेलीपैड से 10 मिनट की दूरी पर घने जंगलों के बीच हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हादसे के बाद सभी घायलों को गंभीर हालत में वेलिंगटन के मिलिट्री अस्पताल ले जाया गया था, जहां से करीब 5.5 घंटे तक खबर आती रही कि जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत कई जवान बुरी तरह से घायल हैं। लेकिन फिर बारी बारी से मौत की खबर आने लगी। और आपको बता दें कि इस दुखद खबर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि एक सच्चे देशभक्त, उन्होंने हमारे सशस्त्र बलों और सुरक्षा तंत्र के आधुनिकीकरण में बहुत योगदान दिया। सामरिक मामलों पर उनकी अंतर्दृष्टि और दृष्टिकोण असाधारण थी। उनके निधन से मुझे गहरा दुख पहुंचा है। हेलीकॉप्टर जिसमें उड़ान कर रहे थे, ये बड़ा सुरक्षित हेलीकॉप्टर है। दुनिया के 60 देशों में ये काम कर रहा है। बैटल प्रूवर है, बैटल टेस्टेड है। और जहां तक वायुसेना का ताल्लुक है, पिछले 25 से 30 साल से इसके कई वेरिएंट्स को उड़ाया जा रहा है। और ये जो MI-17 V5 था, ये लेटेस्ट वर्जन है, हर प्रकार की टेक्नोलॉजी से लैस था। और VIP के हेलीकॉप्टर को जो उड़ान करते हैं, वो पायलट्स भी बहुत ही हाईली क्वालिफाइड होते हैं। आमतौर पे उनकी रेटिंग होती है A मास्टरबीन। A मास्टरबीन का मतलब जहाँ तक उनकी थियोरेटिकल नॉलेज है, बहुत ही उच्च दर्जे की है। और जहाँ तक उनकी फ्लाइंग कैपेबिलिटी है, इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग बैड वेदर में, उसके लिए खास तौर पे वो माहिर है। और साथ ही साथ उनको लिखित रूप में एयर एग्जामिनिंग बोर्ड क्लियर करता है कि वो VIP और VIP मूवमेंट के लिए काबिल हैं। हमारे लिए बहुत बड़े दुख हमारे सामने आया है और बहुत हमारी अपूर्णीय क्षति हुई है। जनरल बिपिन रावत जी के जाने से उनकी मृत्यु का जैसे ही संदेश मिला है, सारे उत्तराखंड वासी, पूरे भारतवासी सब बहुत दुखी हैं। उनका जाना निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी क्षति है, जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। और उन्होंने मैं व्यक्तिगत रूप से भी, चूँकि उनका जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है, साथ ही साथ भारत के साथ उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी क्षति है। एक सैनिक पुत्र होने के नाते हमेशा उनके अंदर इतनी सादगी, सरलता थी कि हमेशा वो मेरा मार्गदर्शन करते रहते थे। देखिए, हादसा तो बहुत ख़तरनाक था और ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन हो तो गया। और अभी हम लोग 10 दिन पहले ही उनसे मुलाकात किए थे। दशहरा में उनके साथ में बैठ करके हम लोगों ने दशहरा का कार्यक्रम भी किया था। हमारी बेटी ने जो शस्त्र पूजन है वो जिया जी के साथ में मिल के किया था। तो आज इतना क्लोज रिश्ता था हमारा उनका, और लगातार बात होती रहती है। कल ही बात हुई थी हमारी। ये जो लॉस हुआ है, ये सब ये हमारा लॉस तो हम अपने आप को कम मानेंगे,
पर हम तो ये मानते हैं कि जो देश के लिए उन्होंने किया और जितनी अच्छी उनकी देश की सोच थी और फौज की सोच थी, वो दोबारा हमको तो ऐसा मुश्किल है। वहीं आपको बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी ट्वीट किया है और दुख जताया है सीडीएस बिपिन रावत के निधन पर। तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो राजनीतिक हस्तियां हैं उनकी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। साथ ही कई नेताओं ने ट्वीट करके अपना दुख व्यक्त किया है सीडीएस बिपिन रावत के इस तरीके से हमारे बीच से चले जाने की वजह से। और जो जानकारी मिल पा रही है लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि कैसे ये हादसा हुआ और उस हादसे में देश ने अपने पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत को खो दिया और बिपिन रावत के साथ उनकी पत्नी भी थी, उनकी पत्नी का भी निधन हो गया। तो आपको बता दें कि जनरल बिपिन रावत के निधन पर लोकसभा स्पीकर ने दुख जताते हुए कहा है कि तमिलनाडु में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी का निधन बेहद दुखद है। देश ने आज एक कुशल योद्धा, अद्भुत रणनीतिकार और अनुभवी नेतृत्वकर्ता खो दिया। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं परिजनों के साथ हैं। ओम शांति। तो ये ट्वीट किया है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। इसके आगे उन्होंने लिखा है कि हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस जनरल बिपिन रावत का निधन होने की खबर पर बिरला ने दुख जताया है, जो हमने अभी आपको बताया कि किस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया है। और ये जो बैठक हमने अभी आपको बताया कि सीसीएस की बैठक चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि इस बैठक में आपको गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि एनएसए अजीत डोभाल भी इस बैठक में शामिल हैं। आपको तस्वीरों में अजीत डोभाल, एस जयशंकर, अमित शाह। तो सीसीएस की बैठक जो है वो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उनके आवास पर चल रही है। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक तरीके से कहें तो जैसे ही ये खबर सामने आई उसके बाद पूरे देश में दुआओं का दौर शुरू हो गया कि इस हादसे में किसी भी तरीके से कम ये खबर निकल करके सामने आए कि बिपिन रावत जो हैं वो सकुशल हैं। लेकिन देर शाम तक होते होते ये पुष्टि हो गई कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे। उनके साथ उनकी पत्नी थी और साथ ही 11 और जो अधिकारी थे वो सभी अब हमारे बीच नहीं रहे। 14 लोग जो उस चॉपर में सवार थे उनमें से एक जो हैं ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, उनका इलाज चल रहा है। अब पूरे देश में दुआ यही है कि वरुण सिंह जो हैं वो अपनी ज़िंदगी की जंग जो है वो जीतें और वो ठीक होकर हमारे बीच लौटें, क्योंकि उनका इस वक्त इलाज चल रहा है। बाकी 13 लोग जिनमें खुद सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी अब वो हमारे बीच नहीं रहे। और आज ही ये जो हादसा है वो तमिलनाडु के कुन्नूर में हुआ, जब चॉपर लैंड करने से करीब 10 से 15 मिनट पहले क्रैश हो गया। वेलिंगटन में उन्हें एक कॉलेज, जो मिलिट्री का कॉलेज है, वहाँ पे उन्हें एक लेक्चर देना था और इसी लेक्चर के लिए वो वेलिंगटन जा रहे थे। कुन्नूर में उससे पहले ही हादसा हो गया और उस हादसे में बिपिन रावत का निधन हो गया। लगातार जो राजनीतिक हस्तियां हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट को हम आपको दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कैसे दुख व्यक्त किया है। इसके अलावा आपको बताएं कि अब देखिए गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने भी ट्वीट किया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत तमाम, इसके अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत तमाम जो राजनीतिक हस्तियां हैं, उन्होंने बिपिन रावत के इस तरीके से निधन की वजह से
जो पूरे देश को नुकसान हुआ है, पूरे देश ने जो खोया है आज, उसको लेकर के अपनी संवेदनाएं, अपना दुख जो है वो व्यक्त कर रहे हैं लगातार। ये देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उन्होंने ट्वीट किया है और वो हम आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही सीसीएस की इस वक्त बैठक भी चल रही है प्रधानमंत्री आवास पर। तो इस वक्त शैलेंद्र वांगू हमारे नेशनल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आपसे ये समझना चाहेंगे कि खबर तो ये बहुत दुखद पूरे देश के लिए बुरी खबर है। बैठक इस वक्त सीसीएस की चल रही है, क्या जानकारी? बिल्कुल, आपको बता दें कि बैठक जो सीसीएस की इस वक्त जारी है एलकेएम यानी लोक कल्याण मार्ग प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर, और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे ये साफ है कि इस बैठक में न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जो इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कैबिनेट सेक्रेटरी, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और साथ ही साथ अनिल जी डोभाल भी इस बैठक में शामिल हैं। और आज का जो दुखद प्लेन क्रैश हुआ है, जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, उसको लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है। हालांकि अब तक ये साफ नहीं है कि जो आगे का प्रोटोकॉल क्या होगा, क्योंकि इसमें यह भी तय किया जाएगा कि जो आखिरी विदाई दी जाएगी जनरल बिपिन रावत को, वो किस तरह से उसकी रूपरेखा तय की जा रही होगी इस बैठक में। हालांकि ये भी बड़ा सवाल है, जो अब सवाल खड़े हो रहे हैं रशियन हेलीकॉप्टर MI सीरीज के इस विमान को लेकर, उस पर भी माना जा रहा है कि इस पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री मोदी भी इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं यात्रा करने के लिए, और इसे काफी रिलायबल और एक स्टेबल हेलीकॉप्टर माना जाता है, रशियन मेड हेलीकॉप्टर है। लेकिन जो ये दुखद घटना हुई है, जिसके बाद जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य आर्म फोर्सेस के जो सोल्जर्स थे, उनकी इस भयानक हादसे में मृत्यु हो चुकी है। तो आज की इस बैठक में माना जा रहा है कि तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी, और जब भी इस तरह का कभी देश के सामने संकट आता है रक्षा से जुड़ा हुआ, तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो है उस पर चर्चा करती है। तो माना जा रहा है कि आज की इस बैठक में यही फिलहाल चर्चा हो रही होगी। और इसी बीच आपको ये भी बता दें कि एयरफोर्स की तरफ से भी एक स्टेटमेंट जारी किया गया है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, जिसमें कहा गया है कि 14 में से 13 लोगों की, जो 13 यात्री थे इस विमान में, जिसमें जनरल बिपिन रावत भी शामिल है, उनकी मौत हो चुकी है। और एक ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, वो लोन सर्वाइवर है इस एयरक्राफ्ट के, और उनका उपचार इस वक्त चल रहा है वेलिंगटन में, तमिलनाडु में। तो हम ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि अगर वो जब हालात बेहतर होते हैं और वो रिकवर करते हैं आज के इस एक्सीडेंट के बाद, तो वो भी जानकारी दे पाएंगे कि आखिर उस वक्त हुआ क्या था जिस वक्त ये प्लेन क्रैश हुआ आज सुबह करीब 12 बजे के आसपास, जब बिपिन रावत एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वेलिंगटन की तरफ रवाना हुए थे। और इसके आसपास जो नीलगिरी हिल्स के आसपास उनका ये प्लेन क्रैश हुआ है। तो जाहिर तौर पर इन तमाम पहलुओं पर आज की इस बैठक में चर्चा हो रही होगी। और वहीं साथ ही साथ अभी तक इस पूरे मामले को लेकर रशिया की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। हालांकि हम चेक कर रहे हैं, अभी तक रशिया की तरफ से कोई टिप्पणी इस पर नहीं आई है। लेकिन ये जरूर है कि जब भी इस तरह के क्रैशेस होते हैं, तो उस कंट्री यानी इस केस में रशिया की फैक्ट फाइंडिंग टीम भी भारत आ सकती है, ये पता लगाने के लिए कि आखिर क्या कोई मालफंक्शन हुआ है या टेक्निकल स्नैग हुआ है। वो भी आके इस में अपनी तरफ से जांच करेंगे, क्योंकि रशियन मेड हेलीकॉप्टर है और रशिया का इसमें पूरा दायित्व बनता है कि जो हेलीकॉप्टर की सेफ्टी है वो इंश्योर की जाए। तो कुल मिला के ये शैलेंद्र, इससे अजीब सा ही संयोग कहें कि कल ही परसों की अगर बात की जाए तो रशिया के राष्ट्रपति यहाँ होते हैं, बहुत सारे करार होते हैं, और आज अचानक से इस तरीके का हादसा जो है उसी देश से जुड़ा हुआ सामने आ जाता है। बिल्कुल ये चौंकाने वाली बात भी है, क्योंकि 2 दिन पहले ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत में थे। हालांकि कुछ चंद घंटों के लिए वो भारत आए थे। प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात हुई थी। रक्षा समझौतों पर उस दिन करार हुआ था। भारत और रूस के बीच में 2+2 अरेंजमेंट के तहत दोनों देशों के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्रियों ने मुलाकात भी की थी। और अमेठी में AK-203 राइफल के साथ साथ S-400 का एग्रीमेंट जो हुआ था, उसको लेकर भी आगे की बातचीत बड़ी थी। लेकिन उसके 2 दिन के अंदर ही इस तरह का भयानक हादसा होना, जिसमें देश के टॉप मिलिट्री कमांडर
जो तीनों सेनाओं के बीच में कोऑर्डिनेशन का जिनका काम था, और प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि उनका जो कार्यकाल रहा है उसमें उन्होंने सेना को और मजबूत करने के लिए और कोऑर्डिनेशन बेहतर तालमेल करने के लिए उन्होंने अद्भुत काम उन्होंने अपने कार्यकाल में किया था। तो अपने आप में एक ये दुखद घटना न सिर्फ आर्म फोर्सेस के लिए है बल्कि पूरे देश के लिए ये दुख का दिन है। लेकिन अब ये भी देखना होगा कि रशिया की तरफ से इस पूरे मामले पर क्या स्टेटमेंट आता है। हालांकि बिल्कुल शैलेंद्र, इसका तो इंतजार रहेगा। अब एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो अभी कुछ जानकारी निकल करके सामने ये भी आ रही थी कि उनके पार्थिव देह को कल लाया जा सकता है, कल अंतिम संस्कार उनका किया जा सकता है, इसको लेकर के कोई अपडेट? देखिए, आपसे कुछ देर पहले आपको अपडेट करना चाहूंगा कि एक स्टेटमेंट इंडियन आर्मी की तरफ से आया है। जनरल MM नरवणे, जो अभी देश के आर्मी चीफ हैं, उन्होंने इस पर दुख जताया है और उन्होंने जनरल बिपिन रावत CDS और उनकी पत्नी मधुलिका रावत, जो प्रेसिडेंट DWWA की प्रेसिडेंट वो इस वक्त थी, और 11 अन्य जो मिलिट्री पर्सनल की इसमें मौत हुई, इस पर उन्होंने दुख जताया है। उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने अपना कार्यकाल जो है वो बेस्ट जो ड्यूटीज थी उनकी उसको बेस्ट तरीके से उन्होंने उसका पालन किया था। और ये भी बताया जा रहा है कि जो पार्थिव शरीर है जनरल बिपिन रावत का और उनकी पत्नी का और जो बाकी सोल्जर्स हैं, वो कल शाम तक उनको दिल्ली लाया जाएगा आखिरी विदाई के लिए। हालांकि इसको लेकर अभी ये तय होना बाकी है कि किस तरह के आखिरी विदाई इनको दी जाएगी। माना जा रहा है कि CDS की बैठक में इस पर आखिरी मोहर लगेगी। लेकिन हालांकि ये एक दुख भरी घटना है जहां पर देश के पहले CDS की जान इस तरह से एक हेलीकॉप्टर क्रैश में चली जाती है। आपको ये भी याद दिला दें कि 1999 में जब करगिल वॉर हुआ था, उसके बाद जो एक कमेटी तैयार की गई थी करगिल वॉर को समझने को लेकर, उस वक्त ये कहा गया था कि देश को एक CDS की जरूरत है। 1999 में जब वाजपेयी की सरकार थी तब ये कहा गया था और कई सालों तक इस पर कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर फैसला लेते हुए 2019 में ये फैसला लिया था कि देश को एक CDS मिलना चाहिए। और उसके बाद जो है 2020 के आसपास जो है जनरल बिपिन रावत को CDS का पदभार संभाला गया था। और बतौर CDS भी उन्होंने जो कार्रवाई की है, जो कदम उठाए थे सेना और एयरफोर्स, आर्मी और नेवी को मजबूत करने के लिए, वो अपने आप में अद्भुत है, काल्पनिक है। और उनके जाने से जाहिर तौर पर एक क्षति हुई है, न सिर्फ आर्म फोर्सेस को बल्कि पूरे देश को। बिल्कुल शैलेंद्र, ये बहुत बड़ी क्षति है। हालांकि ये बहुत जल्दी शायद सवाल होगा, लेकिन अब अगले नाम को लेकर के भी चर्चाएं शुरू होंगी। देखिए, अभी ये थोड़ा जल्दबाजी होगी अगले नाम को लेके, क्योंकि फिलहाल अभी फोकस जो है वो इस जो क्षति हुई है उसको लेकर जाहिर तौर पर इस पर अभी सबका ध्यान, अभी पूरा देश जो है वो शोक में है जनरल बिपिन रावत के कार्यकाल। बिल्कुल शैलेंद्र, इसीलिए मैंने कहा कि ये शायद बहुत जल्दी होगा अभी फिलहाल, क्योंकि पूरा देश अभी शोक में डूबा हुआ है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। तो एक बहुत बुरी खबर पूरे देश के लिए कि हमने अपने पहले CDS बिपिन रावत को एक हेलीकॉप्टर हादसे में खो दिया है। उनके साथ उनकी पत्नी का भी निधन हो गया है और साथ ही बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 और जो अधिकारी हैं वो भी अब हमारे बीच नहीं रहे। एक हेलीकॉप्टर क्रैश होता है जिसमें 14 लोग सवार थे, उसमें CDS बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अधिकारियों की मौत होती है। और एक जो ग्रुप कैप्टन हैं वरुण सिंह, उनका इलाज चल रहा है। 14 में से एक शख्स जो हमारे बीच अभी हैं, उनका इलाज चल रहा है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, प्रदेश में कोरोना का विस्फोट एक तरीके से कहें तो हुआ है। आज कोरोना के 40 नए केस सामने आए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा जयपुर में 25 नए मामले मिले हैं, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या जो है वो बढ़ गई है और एक्टिव केसेस की संख्या अब 236 पूरे प्रदेश में। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, 40 नए मामले पूरे प्रदेश में। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, अब तो ये मामले चिंता काफी ज्यादा बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा। लगातार जो है वो मामलों में बढ़ोतरी हो रही है और उन जिलों से भी मामले सामने आ रहे हैं जहां पर पहले कोरोना के केसेस जो है वो
नहीं थे। लेकिन अब चाहे हनुमानगढ़ की बात करें, नागौर की बात करें, इन इलाकों में भी लगातार केसेस में वृद्धि हो रही है और ये वाकई चिंता का कारण है, क्योंकि जिस प्रकार की कोशिश जो है वो कोरोना कंट्रोल को लेकर की गई थी, वो कोशिशें जो है वो अब फेल जो है वो साबित होती हुई नजर आ रही है। और जिस प्रकार की गाइडलाइन की पालना होनी चाहिए, जिस प्रकार की सख्ती होनी चाहिए, वो सख्ती अब कहीं नजर नहीं आ रही है और लोग भी इसी के कारण से लापरवाह भी होते हुए नजर आ रहे हैं। राजधानी जयपुर में 6 महीने बाद जो है वो 25 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें एक जर्मनी से लौटा एक जो शख्स है उसके जो संपर्क में आए 8 लोग पॉजिटिव पाए गए। इसी तरह जो ओमिक्रॉन संक्रमित परिवार से संपर्क में आया 3 लोग भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके साथ ही 5 बच्चे भी इनमें शामिल हैं। तो ये बताता है कि किस प्रकार से न सिर्फ राजधानी बल्कि प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी कोरोना के मामले जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सौरभ आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच बड़ी खबर यह भी बता दें कि ओमिक्रॉन पर अब गहलोत सरकार पूरी तरीके से गंभीर नजर आ रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों पर सीएम पूरी तरीके से गंभीर हैं। सीएम गहलोत ने हालातों को लेकर समीक्षा की है। मुख्यमंत्री निवास पर समीक्षा बैठक हुई है। स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए कांग्रेस की महारैली की महातैयारी।